students of our school's standard 4th. Good afternoon, children. We are learning value education. मुलांनो, चौथा वर्ग व्हॅल्यू एज्युकेशन शिकतोय आपण. आणि याच्या अगोदर आपण 2 व्हॅल्यू शिकलेलो आहोत. व्हॅल्यू म्हणजे मूल्य. कुछ अहम बातें. पहला हमने सीखे थे सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, और बाद में सीखे हमने टाइडीनेस यानी ठीक ठाकपणा, नीटनेटकेपणा, जिथं तिथं ठेवणे. और टुडे वी आर लर्निंग द व्हॅल्यू पंक्च्युअलिटी with the help of the story The Lazy Farmer. आज हम पंक्च्युअलिटी, वक्तशीरपणा, हे मूल्य आळशी शेतकऱ्याच्या कहाणीवरून शिकणार आहोत. लेट्स स्टार्ट टू रीड अँड लर्न अँड अंडरस्टँड द लेझी फार्मर. देयर वॉज वन्स अ फार्मर नेम वीरू. एक समय में एक वीरू नाम का किसान था. ही वॉज वेरी लेजी. बहुत आइदी था, आलसी था. He always tried to postpone whatever work he had to do. He had to do. उसे जो भी काम करना था वह हमेशा उसे पोस्टपोन करता था, आगे के लिए ढकेल देता था कि करेंगे बाद में. I shall do it tomorrow was what he always said. और क्या कहता था वो हमेशा कि मैं ये तो कल कर लूंगा. He had a small field. उसका छोटा सा खेत था. But he was too lazy to do any work in that field. लेकिन वो इतना आलसी आइदी था कि कोई काम खेत में नहीं करता. He tried to find other people to do the work for him. He tried to find other people to do the work for him. और बस लोगों ने उसके लिए काम करते रहना चाहिए, यही देखने की कोशिश उसकी रहती थी. There was a big family of rats in his field. उसके खेत में एक बहुत बड़ा परिवार चुहो का रहता था. उंदरांचं एक मोठं कुटुंब त्याच्या शेतात राहायचं. एव्हरी डे, हर दिन, द रॅट्स एट सम ऑफ द ग्रेन. हर दिन वो थोड़ा बहुत ग्रेन मायने अनाज खेती में का खा लेते थे चूहे. एंड दे ग्रू बिगर एंड फैटर. और वो बड़े हो रहे थे और बहुत फैटर हो रहे थे. फैटर मायने मोटे हो रहे थे. दे वर वेरी वेरी हैप्पी इन वीरूज फील्ड. वीरू के खेत में बहुत खुश थे क्योंकि उनको खाने को मिल रहा था. देयर आर रैट्स इन माई फील्ड सेड वीरू टू हिमसेल्फ. अपने आप से बोला कि मेरे खेत में तो चूहे हैं. I must harvest my crop quickly. मुझे तुरंत अपनी फसल हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए, काट लेनी चाहिए. I shall find someone to do it today. आज मैं किसी को ये काम करने के लिए देखूंगा. He asked his son. उसने अपने बेटे से कहा. But his son was too busy. लेकिन उसका बेटा भी बड़ा आलसी था. Maybe I shall do it next week, said the son. लड़के ने कहा कि हुआ तो मैं अगले हफ्ते में ये काम कर लूंगा. He asked his friend. उसने अपने मित्रों से कहा, वीरू किसान ने. But they had to look after their own field. लेकिन उनको तो अपने खेतों की देखभाल ही करना था. Maybe we will do it after we finish our own work, they said. उन्होंने कहा कि हमारा काम होने के बाद में हम देखेंगे.
वीरू आस्क्ड हिज डॉटर, फिर अपनी बेटी से कहा वीरू ने, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सच थिंग डैड, शी सेड, उसने कह दिया कि पापा मैं तो ये काम करने के लिए उतनी बड़ी नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। Why don't you do it yourself? आप ही क्यों नहीं कर लेते? I shall do it tomorrow, said वीरू। ये आईदी वीरू बोला कि मैं ये कल कर लूंगा। I have just had my food, अभी तो मैं अभी खाना खाया हूँ। I am feeling rather full, और मैं अभी rather full महसूस कर रहा हूँ, यानी feeling rather full मतलब सुस्ती आना, मुझे तो अब सुस्ती आ रही है। Every day, हर दिन। The rats ate some more grain, हर दिन चूहे थोड़ा बहुत खा लेते थे अनाज, and grew fatter and stronger, और हो जाते मोटे और तगड़े। Their families also grew larger, अब उनके परिवार भी बढ़ने लग गए। Finally, the farmer rose himself one day. I suppose I will just have to do it today, he said. अपने आप से बता दिया उसने कि नहीं, मुझे लगता है कि आज मुझे कर लेना चाहिए। He went to his field, गया खेत में अपने। But what do you think had happened? क्या हो गया होगा बच्चों, बताओ आप। There was no grain left at all, कुछ भी नहीं रह गया था अनाज। The rats had happily finished off everything, चूहों ने सब कुछ मोखला कर दिया था, फिनिश समाप्त कर दिया। Oh, if only I had not been lazy and the work on time, अगर मैं आईदीपना नहीं करता और अपना काम समय करता समय पर, तो I would have saved my crop, तो मैं अपनी फसल को बचा ले सकता था। वीरू ने सोचा भी, पुअर वीरू, बेचारा वीरू। He had learnt a lesson, अब उसे एक सबक तो मिल गया। That year was a very bad year for him, वो उसके लिए एक बड़ा बुरा साल आ गया। He decided never to be lazy again and do all work on time, उसने फिर तय कर लिया कि मैं कभी आईदीपना नहीं करूँगा और ना ही अपना काम दूसरे दिन पर ढकलूंगा, जब का काम तब करूंगा। बच्चों, कुछ लोग जब का काम तब नहीं करते और फिर पछताते रहते। आप भी अपना काम समय पे करो। आपके पापा भी वैसा काम समय पर कभी कभी नहीं करते, फिर कहते कि मेरे बच्चे को नहीं आ रहा है। समय पर मीटिंग में रहना चाहिए, दिया हुआ टीचर का काम जिस समय का उस समय करना चाहिए। तो चलो, इसी को कहते हैं पंक्चुअलिटी। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ लेना है और क्या लगता है वो लिखना है। जो सही बात है उसके सामने यस लिखो, जो आप नहीं करते उसके सामने नो लिखो। और अब यहाँ देखिए, डू यू डू दीज एक्टिविटीज एट अ डेफिनेट टाइम एवरी डे, क्या आप इन बातों को जो अभी नीचे 8 थिंग्स दिए हैं, ये चीज़ें सही समय पे करते हो? अगर करते हो तो फिर वहाँ पे आपको समय लिखना होगा। गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना, आप टाइम लिखिए। हैविंग योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट लेना, टाइम लिखिए। टेकिंग अ बाथ, स्नान करना, नहाना, उसका टाइम लिखो। लिविंग फॉर स्कूल, स्कूल के जाने के लिए का टाइम लिखो। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने का टाइम लिखो। हैविंग लंच, रात में जो खाना खाते उसका टाइम लिखो। गोइंग आउट टू प्ले, बाहर खेलने के लिए जाने का समय लिखिए। डूइंग योर होमवर्क, अपना होमवर्क करने का टाइम लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू रीच लेट फॉर योर एग्जाम, अगर आप परीक्षा के लिए देर से पहुंचेंगे तो यू, है ना, आई विल मिस माई एग्जाम, मैं अपनी एग्जाम को मिस कर दूंगा। फिर यू आर सिक एंड यू डू नॉट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, आप बीमार हो और अपना दवा दारू जो भी हैं वो समय पे नहीं ले रहे हो तो क्या होगे? यू विल नॉट बी रिकवर सून, तो आप जल्दी से दुरुस्त नहीं होंगे। ऑन द डे ऑफ द स्कूल पिकनिक यू डू नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम, पिकनिक के दिन
आप स्कूल में समय पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा? द पिकनिक बस विल हैव गॉन ऑफ। तो पिकनिक बस चली गई होगी और आप रोती सूरत करके नीचे आओगे, है कि नहीं? यू आर लेट फॉर अ मूवी, फिल्म देखने के लिए देर से जाओगे तो इम्पोर्टेंट पार्ट विल बी लॉस, तो महत्वपूर्ण हिस्सा मूवी का आपके हाथ से चले जाएगा। यू आर लेट फॉर योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में अगर आप देर से पहुंचते हो तो क्या होगा? यू विल नॉट गेट केक देयर और सम ऑफ द आइटम में बी फिनिश। तो ब्रेकफास्ट पार्टी में के कुछ आइटम खत्म हो गए होंगे या फिर आपको केक नहीं मिलेगा। यहाँ तक ठीक है बच्चों? आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना काम समय पे करें, वेळेचं काम वेळेवर करा आणि प्रगतिशील व्हा। थँक्यू।